अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज वाली क्लास में ना हम अरे को फंक्शन में पास करना सीखेंगे। हम सिंपली एक फंक्शन बनाएंगे और उस फंक्शन में जाके सिंपली अरे को गेट करेंगे और उसकी वैल्यू सबसे पहले प्रिंट करवा देंगे। पहला तो काम हमारा ये है। तो इधर अगर हम आए और उस फंक्शन की रिटर्न टाइप हम वॉइड रख देते हैं कि ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा, और उस फंक्शन का नाम माई फंक्शन रख देते हैं। अभी हमने कंप्लीट फंक्शन नहीं बनाया, ठीक है। इधर आके अगर हम फंक्शन को कॉल करें, मेन में आके हम कहते हैं कि माई फंक्शन को कॉल कर दो, और उसमें जस्ट पहले क्या करो, नम का 0th इंडेक्स पास कर देते हैं। अभी सबसे पहले हम देखते हैं कि हम जस्ट एक सिंगल वैल्यू किस तरह से पास कर सकते हैं ना फंक्शन के अंदर। तो हमने नम का 0th इंडेक्स पास कर दिया। असल में 2 वैल्यू हमने पास कर दी, क्योंकि नम के 0 में 2 स्टोर है ना, तो हम 2 पास कर रहे हैं। तो इधर आके वो वैल्यू हमें गेट भी करनी होगी। 2 एक इंटीजर नंबर है, तो हम उसको कहते हैं कि हमें एक इंटीजर वैल्यू हम पास कर रहे हैं फंक्शन के अंदर और उसको गेट करना चाह रहे हैं। अभी उस 2 को हम किसी वेरिएबल में स्टोर करवा लेते हैं। उस वेरिएबल का नाम जैसे a रख दो, आप b रख दो, कुछ भी रख सकते हो। अभी हमने इसको a के अंदर स्टोर करवा लिया। इधर आए अगर और सी आउट कर दें a, तो इधर क्या प्रिंट हो जाएगा, 2 प्रिंट हो जाएगा। बट उससे पहले हमें पता है कि हमें प्रोटोटाइप करनी होती है। इस हेडर को मैं कॉपी करता हूँ और इधर मेन से पहले पेस्ट कर देता हूँ और एक दफ़ा रन करते हैं इसको। ये देखो, इधर हमने नम का 0th इंडेक्स पास कर दिया। नम के 0 में 2 स्टोर है, तो हमने 2 को पास कर दिया। वो इधर से इस फंक्शन में आ जाएगा। इधर आके हम कह रहे हैं कि हमने 2 जो पास किया है उसको गेट कर लेते हैं और किसी वेरिएबल में स्टोर करवा लेते हैं। तो उसको हमने a में स्टोर करवा लिया और सी आउट कर दिया a, तो ये वाला 2 प्रिंट हो गया। ये देखो, इधर तो हमने जस्ट एक सिंगल वैल्यू पास की थी। अगर हमने पूरी की पूरी इंटायर अरे पास करनी हो तो वो किस तरह से करते हैं, हम जस्ट अरे का नाम लिखते हैं, ठीक है, और उसके साथ उसकी हमें लेंथ को भी पास करना होता है। जैसे इसकी लेंथ 5 है ना, तो हमें 5 को भी पास करना होता है, क्योंकि जब हमने बाद में लूप लगाना होता है तो उस टाइम हमें इसकी लेंथ की ज़रूरत होगी। इधर हम माई फंक्शन के अंदर आते हैं, इसको इधर गेट किस तरह से करते हैं। इस अरे की डाटा टाइप क्या है, इंटीजर है ना, तो हम कहते हैं कि एड्रेस हम सेंड कर रहे हैं, उसकी डाटा टाइप इंटीजर है और उसको स्टोर करवा दो किसी वेरिएबल के अंदर। उसका नाम हम नम भी रख सकते हैं। अभी के लिए उसका नाम अरे रख लेते हैं और उसके बाद ब्रैकेट आती हैं। अभी ये वाला जो एड्रेस नम में स्टोर होगा वो किस में स्टोर हो जाएगा, आके अरे के अंदर। और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, ये 5 भी तो हमने स्टोर करवाना है ना किसी वेरिएबल में। तो इधर आके हम कहते हैं कि एक वेरिएबल है a, उसमें ये 5 स्टोर कर दो। इस वाली लाइन को मैं इरेज कर देता हूँ। अभी ये वाली मुझे प्रोटोटाइप भी चेंज करनी होगी। इसको मैं कॉपी करता हूँ और इधर मैं पेस्ट कर देता हूँ। अभी इधर असल में हम क्या सेंड कर रहे हैं, मतलब क्या पास कर रहे हैं, इस अरे का स्टार्टिंग एड्रेस पास कर रहे हैं। एक दफ़ा मैं नम को सी आउट करवा देता हूँ और उसके साथ ही नम का 0th इंडेक्स भी अगर प्रिंट करवा दें। अगर मैं नम का 0 उसको कहूँगा प्रिंट कर दो, तो वो क्या कर देगा, 2 को प्रिंट करवा देगा। अगर मुझे इसका एड्रेस चाहिए तो इससे पहले m% का साइन लगा देंगे। हमें इससे पहले m% का साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लगा भी दो देन इट्स ओके। तो एक दफ़ा रन करते हैं इसको। ये देखो, नम में ना एड्रेस स्टोर होता है असल में, इस अरे के 0th इंडेक्स का एड्रेस। तो ये वाला प्रिंट हो गया। और फिर इधर आके हमने उसको कहा कि नम के 0th इंडेक्स का एड्रेस प्रिंट करवा दो, तो उसने ये वाला एड्रेस प्रिंट करवा दिया। ये देखो, दोनों एड्रेस सेम ही है। अब इससे पहले m% का साइन भी लगा सकते हो, कोई इतना इशू नहीं है। अभी रन करता हूं मैं, तो अब भी वो देखो सेम ही वर्क कर रहा है। अगर इधर आके हम उसको कहें कि नम के फर्स्ट इंडेक्स का एड्रेस प्रिंट करवा दो, तो वो इस वाले बॉक्स का एड्रेस प्रिंट करवा देगा। तो ऑफ कोर्स ये वाला एड्रेस डिफरेंट होगा। अभी रन करते हैं इसको, तो वो देखो उसने वो वाला एड्रेस प्रिंट करवा दिया। तो इससे हमें क्या पता चलता है, ये जो नम है इसमें एक एड्रेस स्टोर होता है। किसका एड्रेस स्टोर होता है, अरे का स्टार्टिंग एड्रेस स्टोर होता है, ठीक है। इसको मैं अगर इरेज कर दूं फिलहाल के लिए, अगर हम इस फंक्शन के अंदर आके उसको कहें कि सी आउट कर दो अरे को, इससे पहले m% का साइन लगा लो, बेशक ना लगाओ। एक दफ़ा इसको रन करते हैं।
तो ये देखो दोनों का एड्रेस क्या है, सेम है। इससे हमें क्या पता चलता है कि एक पॉइंटर बनेगा जिसका नाम हमने क्या रखा है, एरे रखा है, ठीक है। ये वाला जो एरे है ये किसको पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा, ये भी स्टार्टिंग एड्रेस को पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा। इसके अंदर भी इस एरे का स्टार्टिंग एड्रेस है। तो अभी हम क्या करने लगे हैं, वैल्यूज़ को प्रिंट करवाने लगे हैं। इस वाली लाइन को अभी मैं रिमूव कर देता हूँ और इस वाली को भी हम कहते हैं कि लूप लगा दो i इज इक्वल टू 0 और i लेस देन है किससे, a से, और i में इंक्रीमेंट कर दो और सी आउट हम करवा देते हैं एरे का ith इंडेक्स। अभी ये वाला एरे नाम से जो वेरिएबल है ये भी किसको पॉइंट कर रहा है, नम के 0th इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है। मतलब अगर हम एरे का 0th इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स प्रिंट करवाएं तो ये वाली वैल्यूज़ प्रिंट होंगी। एक दफ़ा इसको रन करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ, एक एरे बनी, फिर हमने नम को पास कर दिया, मतलब स्टार्टिंग एड्रेस पास कर दिया और उसकी लेंथ पास कर दी। जो एड्रेस है वो आके किस में स्टोर हो गया, इस वेरिएबल के अंदर। अभी ये वाला जो वेरिएबल है ये भी किसको पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा, नम के 0th इंडेक्स को पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा। और ये जो 5 था ये हमने स्टोर करवा लिया a के अंदर, मतलब इस एरे की लेंथ को स्टोर करवा लिया हमने a के अंदर। फिर हमने लूप लगाया 0 से 5 तक, क्योंकि a में 5 स्टोर है और उसको हम कह रहे हैं कि एरे का पहले 0th इंडेक्स प्रिंट करवा दो। 0 में क्या पड़ा है, 2 पड़ा है, तो उसने ये वाला 2 प्रिंट करवा दिया। फिर नेक्स्ट आइट्रेशन में i की वैल्यू एक इंक्रीज होगी, हम उसको कह रहे हैं कि एरे का फर्स्ट इंडेक्स प्रिंट करवा दो, तो उसने 4 प्रिंट करवा दिया। इसी तरह बाकी वैल्यूज़ प्रिंट हो जाएंगी। तो इस तरह से हम एरे को पास कर सकते हैं किसी भी फंक्शन के अंदर। होप सो कि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको भी हम देख लेते हैं। ये देखो, ये जो नम है इसको हम एज अ वैल्यू नहीं पास कर रहे बट एज अ रेफरेंस पास कर रहे हैं। ये ऑटोमेटिकली एज अ रेफरेंस पास होता है C++ के अंदर। तो अभी इधर आके हम एरे के अंदर कोई भी चेंजिंग करेंगे ना तो एक्चुअल वैल्यूज़ चेंज होंगी। हमने पास बाई वैल्यू और पास बाई रेफरेंस का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। उन क्लासेस का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। इधर आके जैसे हम कोई वैल्यूज़ चेंज करवा देते हैं, हम कहते हैं एरे का जो ith इंडेक्स है वो किसके इक्वल है, एरे के i के, और उसको मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, 2 के साथ हर दफ़ा। ये क्या करेगा, 2 को पहले मल्टीप्लाई कर देगा 2 के साथ और वैल्यू स्टोर कर देगा नम के 0th इंडेक्स में। फिर 4 को मल्टीप्लाई कर देगा 2 के साथ और वैल्यू स्टोर कर देगा नम के फर्स्ट इंडेक्स में। इसी तरह कंटिन्यू करता जाएगा, मतलब हर वैल्यू को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके उसमें स्टोर करवा देगा। अगर देखो इधर हम आए और लूप लगा दें और वैल्यूज़ को प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, इधर हम i लेस देन है, हम कहते हैं 5 से, और i में इंक्रीमेंट कर दो और सी आउट कर दो नम का 0th इंडेक्स। सॉरी, इधर 0 नहीं आएगा, हम सारी वैल्यूज़ प्रिंट करवाना चाह रहे हैं ना, तो इधर i आएगा। एक दफ़ा इसको रन करते हैं। देखो सबसे पहले क्या हुआ, एक एरे बनी, फिर हम क्या कर रहे हैं, माई फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और उसमें नम पास कर रहे हैं, मतलब ये वाली एरे पास कर रहे हैं और उसके साथ ही साथ उसकी लेंथ भी पास कर रहे हैं 5। इधर से हम आ गए इस फंक्शन के अंदर। इधर आगे हम कह रहे हैं कि ये वाला जो एड्रेस है, नम का एड्रेस हमने पास किया है, वो स्टोर कर दो एरे के अंदर। तो ये वाला जो वेरिएबल है एरे के नाम से, ये किसको पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा, इस वाली एरे को। और हमने ए के अंदर उसकी लेंथ को स्टोर करवा लिया। फिर हमने कहा i इज इक्वल टू है 0 के, और इस लूप को तब तक चलाओ जब तक i लेस देन है a से, a में है 5। हम इधर आए, हमने कहा एरे के 0th इंडेक्स पे क्या स्टोर कर दो, एरे का 0th इंडेक्स को मल्टीप्लाई करो किसके साथ, 2 के साथ। एरे के 0 में क्या पड़ा है, 2 पड़ा है ना, तो वो 2 को मल्टीप्लाई करेगा किसके साथ, 2 के साथ, और किस में स्टोर करवा देगा, एरे के 0th इंडेक्स में। मतलब 4 स्टोर हो जाएगा किधर जाके, इधर। फिर हम उसको कह रहे हैं नेक्स्ट आइट्रेशन में i की वैल्यू जब इंक्रीज हो जाएगी, i की वैल्यू हो जाएगी 1, और फिर हम उसको कह रहे हैं कि एरे का ith इंडेक्स को पकड़ो। एरे के i में क्या पड़ा है, ये 4 पड़ा हुआ है, तो वो क्या करेगा, असल में 4 को मल्टीप्लाई करेगा किसके साथ, 2 के साथ। 4 मल्टीप्लाई बाई 2
और किस में स्टोर करवा देगा, एरे के आई में, मतलब एरे के फर्स्ट इंडेक्स पे। तो 8 स्टोर हो जाएगा इधर आके। और इसी तरह नेक्स्ट आइट्रेशन में ये जो 6 है ये मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ और वैल्यू स्टोर करवा देगा इधर सेकंड इंडेक्स पे, और इसी तरह थर्ड और फोर्थ इंडेक्स पे वो वैल्यू को स्टोर करवा देगा 2 के साथ मल्टीप्लाई करके। अच्छा, जब हम फंक्शन से बाहर आ जाएंगे ना तो वो इधर आ जाएगा ऊपर। इधर हम कह रहे हैं कि एक वेरिएबल बनाओ आई के नाम से और उसको इनिशियलाइज करवा दो 0 से। आई की वैल्यू 0 है, फिर हम उसको कह रहे हैं कि सी आउट कर दो नम का 0th इंडेक्स, फिर फर्स्ट इंडेक्स, फिर सेकंड इंडेक्स एंड सो ऑन। तो नम के 0 में अभी क्या पड़ा है, देखो हमने वैल्यूज चेंज कर दी है ना, तो नम के 0 में 4 स्टोर है तो इधर 4 प्रिंट हुआ। फिर नम के फर्स्ट इंडेक्स में क्या स्टोर है, 8 स्टोर है तो ये वाला 8 प्रिंट हुआ। इसी तरह बाकी वैल्यूज भी प्रिंट हो जाएंगी। अच्छा, अगर आप किसी अरे की वैल्यूज चेंज ना करना चाह रहे हो तो आप जस्ट उससे पहले कॉन्स्ट का कीवर्ड लगा देते हो। आप कहते हो कि इस अरेज की वैल्यू कांस्टेंट रहेंगी, हम चेंज नहीं करेंगे। मैंने इधर कॉन्स्ट लगाया है, इधर प्रोटोटाइप में भी मुझे कॉन्स्ट लगाना पड़ेगा। अभी ये देखो हमने इस अरे को कांस्टेंट रख दिया है, हम कहते हैं कि हम इसकी वैल्यूज को चेंज नहीं करना चाह रहे। अभी अगर हम वैल्यूज चेंज करेंगे भी तो वो एरर देगा। इसको रन करते हैं एक दफ़ा, वो देखो वो एरर दे रहा है। इस अरे की वैल्यूज़ को हम चेंज नहीं कर सकते, हम कॉपी कर सकते हैं या फिर प्रिंट करवा सकते हैं। तो होप सो कि आपको फंक्शन में अरे को पास करना आ गया होगा और ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही था। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।